हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज ट्राइंगल्स की। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है। एबीसी एक ट्राइंगल है। इसमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो ए बी है ए सी के इक्वल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें फिर ए बी ई और सी एफ दो अल्टीट्यूड्स हैं जो कि ए सी और ए बी पे ड्रॉ की गई है। यहाँ बी से जो ई की तरफ गया है ए सी पे, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सी से जो गया है एफ पे, ये अल्टीट्यूड्स हैं जो कि ए सी और ए बी पर खींची गई हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि बी ई बराबर सी एफ। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। इसको करने के लिए मुझे ये जो वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने इन ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की मदद से निकाल लूंगा कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये देखने वाली बात है यहाँ पे। ए बी ई, इस ट्राइंगल की बात करेंगे पहले अपन। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा? सेकंड ट्राइंगल होगा ए सी एफ। ये ट्राइंगल होगा, तो इसका नाम लिख लेंगे हम ट्राइंगल ए सी एफ। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि ये दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें अब तीन चीजें ऐसी कॉमन ढूंढनी है, कॉमन या इक्वल, जिसके बेस पे हम इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल ए है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो एक कॉमन होगा। तो इसी को लिख लेते हैं सबसे पहले। ए बी ई में भी ये है, तो एंगल ए, और ए सी एफ में भी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। इसकी रीजनिंग में हम लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो एक चीज हमें मिल गई। और इसके बाद जो हमें दिया हुआ है, ए बी ई में जो लाइन है ए बी और ए सी एफ में जो लाइन है ए सी, ये भी आपस में बराबर है। तो मैं इधर लिखूंगा ट्राइंगल ए बी ई में ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो बात बन गई। दो चीजें हमारे पास आ गई। अब तीसरी चीज लाने के लिए इसे इरेज करते हैं एक बार। तीसरी चीज ऐसे आएगी कि ये जो अल्टीट्यूड है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ इस तरफ भी 90 का एंगल बनाएगा। और ट्राइंगल ए सी एफ में ये इस तरफ 90 का एंगल बनाएगा, क्योंकि इस तरफ ये 90 का बना रहा है। तो अल्टीट्यूड जो होते हैं दोनों तरफ अपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ई में मैं लिखूंगा एंगल ई किसके बराबर होगा? ए सी एफ में एंगल एफ के। तो ट्राइंगल ए बी ई में तो मैं लिखूंगा एंगल ई, ये इक्वल होगा ए सी एफ में ट्राइंगल एफ के। हम इसकी रीजनिंग ये देंगे कि 90 डिग्री ईच। तो तीन चीज हमारे पास आ गई, एक आई एंगल, एक आई साइड, और थर्ड चीज आई एंगल। सॉरी, हाँ सही है, एंगल साइड एंगल। इस बेस पे मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और इस पे गौर कीजिए कि हमें प्रूव क्या करना था, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो कहाँ पे है ये बी ई और सी एफ?
ये बीई और सीएफ यहाँ पे है, इन दोनों लाइंस को आपस में प्रूव करना है। तो आप देख लीजिए इन दोनों ट्राइंगल्स की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हम इन्हें सीपीसीटी की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। देयरफॉर साइड बीई इज इक्वल टू सीएफ, और ये क्यों हुआ? सीपीसीटी के थ्रू, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यही हमारा आंसर है जो कि हमें निकालना था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि बीई और सीएफ अल्टीट्यूड्स हैं एसी और एबी पर। ये बीई और सीएफ अल्टीट्यूड्स हैं, मतलब वही 90 डिग्री का एंगल, और ये भी इधर, तो ये इस तरफ भी 90 का ही बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि बीई और सीएफ बराबर है। ये पिछले क्वेश्चन से कोई मिलता जुलता ही है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि बीई सीएफ के बराबर है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल ए सी है, दोनों जो पैरेलल ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो ये कॉमन होगा, तो हम ये बात लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजनिंग में हम देंगे कॉमन। ये कॉमन हो गया तो हमारा एक चीज आ गई एंगल, ठीक है। सेकंड चीज जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि बीई इज इक्वल टू सी एफ। ये जो बीई है ये सी एफ के बराबर है, तो ए बी ई में क्या आएगा? बीई आएगा। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ, बीई इज इक्वल टू सी एफ। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि ये गिवन है भैया, ये गिवन है और ये हमारी आ गई साइड। अब हमें एक और चीज चाहिए, दो चीज तो हमें मिल गई, एक चीज क्या हो सकती है और? ट्राइंगल देखिए ए बी ई, इस ट्राइंगल में ये वाला इधर वाला एंगल भी 90 का होगा, जिसको मैं नाम दूंगा एंगल ई का। और ट्राइंगल ए सी एफ में ये वाला जो ट्राइंगल हो, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 का होगा, और ये तो 90 का है ही। तो ये दोनों एंगल ई और एफ, ए बी ई और ए सी एफ में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी बात को मैं लिख लेता हूँ, ए बी ई में तो है एंगल ई इज इक्वल टू ए सी एफ में है एंगल एफ। ये क्यों है बराबर? क्योंकि ये बराबर है 90 डिग्री ईच, तो ये भी हमारा एंगल आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई? एंगल साइड एंगल। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सीपीसीटी की मदद से हमने लिख दिया और यही हमारा आंसर है। तो दोनों चीज हमने प्रूव कर दी, फर्स्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और सेकंड में ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव कर दिया। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।